नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफ़ी गिर रहा है। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं जिनका इनमें इन्वेस्टमेंट है, सोचते हैं स्विच कर लें या किसी और फंड में चले जाएं, इसी में बने रहें। तो सारा डाउट इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर होने वाला है। इससे पहले चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ली ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले यार मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का लॉन्च डेट देखिएगा तो 24/2/2014 में ये फंड लॉन्च हुआ। तो काफ़ी पुराना फंड है, लगभग 14-15 साल ये पुराना फंड है। इसका अगर इंडेक्स देखिएगा तो मिड कैप 150 इंडेक्स है। और इन्वेस्टमेंट का बात किया जाए तो इसमें 500 कैसे भी कर सकते हैं, 500 को वन टाइम भी कर सकते हैं। अगर इस फंड साइज का बात किया जाए तो लगभग 38,000 करोड़ का फंड साइज है। तो काफ़ी बड़ा फंड है, लोगों ने काफ़ी ट्रस्ट किया है इस फंड के प्रति। इसका अगर एग्जिट लोड देखा जाए तो 0.73 एग्जिट लोड है। एक साल से पहले अगर पैसा निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और होल्डिंग का बात किया जाए तो ये टोटल जो पैसा अपना लगाए हुए लगभग 21 कंपनी में ये टोटल पूरा पैसा लगाए हुए हैं। इसका देखिए एलोकेशन जो है 21 कंपनी में है। अगर क्या होता है इसका एक कम कंपनी में है तो ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है। अगर अच्छा रिटर्न बनता है तो दबा के रिटर्न बनेगा, क्योंकि 21 कंपनी में पैसा लगा है। वही 21 कंपनी में अगर टॉप 10 होल्डिंग देखिएगा तो ज़्यादातर देखिएगा तो अच्छी कंपनी में पैसा लगा हुआ है इनका। अगर गिरता है तो दबा के गिरता है, चढ़ता है तो दबा के चढ़ता है, क्योंकि 21 कंपनी में ही ये पैसा लगाया है। इसका अगर रेटिंग देखिएगा तो 5 स्टार रेटिंग है। रिटर्न का बात किया जाए जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से देखिएगा तो 23%, वही इंडेक्स फंड का देखिए 17.5%। पिछले एक साल का देखिएगा तो -10% का ये निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। वही इंडेक्स फंड का देखिएगा तो लगभग 5.5% पॉजिटिव रिटर्न है। ये पिछले एक साल में काफ़ी गिरा है, क्योंकि ये देखिएगा तो 21 कंपनी में पैसा लगा है कि ये 21 कंपनी में अच्छा नहीं कर रहा है, मार्केट गिर रहा है, इसीलिए ये अभी इसका निगेटिव रिटर्न दिख रहा है। वही 21 कंपनी अगर अभी मार्केट में चलने लगे तो इसका अच्छा रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि कम कंपनी में बनता है तो दबा के रिटर्न बनता है, गिरता भी है तो दबा के गिरता है। वही इसमें अगर ज़्यादा कंपनी रहता 60, 70, 80 या 100 के आसपास कंपनी रहता तो इसका गिरता भी तो कम गिरता, चढ़ता भी तो कम चढ़ता। क्योंकि आप मोतीलाल का देखिएगा तो अप्रोच ऐसे ही रहता है। इनका कोई भी फंड में ज़्यादा देखिएगा तो मैक्सिमम अगर रहेगा तो 50 कंपनी रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। इनका अप्रोच यही रहता है। बाकी निपॉन वगैरह SBI सब में देखिएगा तो उसमें 50, 60, 70, 80 ऐसे रहता है, लेकिन इसका अप्रोच थोड़ा अलग है। इसके बाद अगर पिछले 3 साल का रिटर्न देखिएगा तो ये फंड जो पिछले 3 साल में देखिएगा तो 26% रिटर्न बना के दिया है। वही अगर इंडेक्स फंड का देखिएगा तो लगभग 24%। पिछले 5 साल में देखिएगा तो 29%, और इंडेक्स का देखिएगा 24%। पिछले 10 साल में देखिएगा लगभग 18.5%। वही इंडेक्स फंड का देखिएगा तो 18%। अब लंबे समय में देखिएगा तो ये अपने इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। अगर एक साल को छोड़ दिया जाए, 3 साल, 5 साल और 10 साल में देखिएगा तो ये अपने इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, ये टेम्प्रोरी है, मार्केट गिरेगा चढ़ेगा, ये मार्केट का नेचर ही है। क्योंकि आप मार्केट में इन्वेस्ट करने आए हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आए हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए मार्केट गिरता भी तो है और चढ़ता भी है, इसका नेचर ऐसे ही चलते रहता है। इसका अगर मार्केट कैप एलोकेशन का बात किया जाए तो अदर में देखिएगा 7% लगा है, लार्ज कैप में देखिएगा 17% और मिड कैप में देखिएगा तो 75% पैसा ये मिड कैप में लगाए हुए हैं। इसका अगर आप एसेट एलोकेशन देखा जाए तो कैश होल्ड करके 2% रखें ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो, कोई सिचुएशन हो तो उसमें दिक्कत ना हो, या पैसा ज़्यादा आदमी रिडीम करे उसमें दिक्कत ना हो। अदर में देखिएगा 6%। बाकी इक्विटी में मार्केट में ये 93% रुपया मार्केट में लगाए हुए हैं। बाद रेशियो आता है, ये रेशियो भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला रेशियो जो आता है स्टैंडर्ड डिविएशन, ये जितना ज़्यादा होगा फंड ज़्यादा वोलेटाइल होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 18 के आसपास है। इतना स्टैंडर्ड डिविएशन आप देखिएगा तो स्मॉल कैप का होता है 18-19 स्मॉल कैप का होता है। ये मिड कैप होते हुए इतना स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसीलिए ज़्यादा गिर रहा है, ये ज़्यादा वोलेटाइल है। जब गिरेगा तो ज़्यादा गिरेगा, जब मार्केट चढ़ेगा रिटर्न जब बनेगा तो ज़्यादा रिटर्न बनेगा, ज़्यादा वोलेटिलिटी है। अगर आप मिड कैप आप इन्वेस्ट किए हैं, आपको इतना वोलेटिलिटी नहीं बर्दाश्त होता है, इतना गिरता है, इतना चढ़ता नहीं बर्दाश्त होता है, तो मिड कैप के बहुत सारे फंड है, किसी और फंड में आप चले जाइए वो थोड़ा कम वोलेटाइल होगा इस फंड की तुलना में। आप मिड कैप में देखिएगा सबसे ज़्यादा वोलेटाइल फंड आपका जो है मोतीलाल का ही है। ये गिरता भी है तो ज़्यादा गिरेगा, जब चढ़ेगा जब रिटर्न बनेगा तो ज़्यादा रिटर्न बनेगा, ये ज़्यादा वोलेटाइल है, इसीलिए इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए 18 के आसपास है। इसके बाद आता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो ये बताता है जो FD RD पोस्ट ऑफिस इसके तुलना में कितना कम रिस्क लेके अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। इसका अगर शार्प रेशियो देखिएगा, ये शार्प रेशियो कभी भी 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए, 1 से जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। इसका शार्प रेशियो 1.13 है तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आता है अल्फा। अल्फा ये बताता है कि बेंचमार्क की तुलना में ये कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। बेंचमार्क अगर मान लीजिए इसका बेंचमार्क 150 इंडेक्स है तो ये उसके तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न, ये कभी भी अल्फा निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव अल्फा है इसका मतलब बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो अगर बेंचमार्क को बीट नहीं करेगा तो हम एक्सपेंस रेशियो क्यों देंगे? फंड मैनेजर को हम एक्सपेंस रेशियो इसलिए देते हैं ताकि ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। रिटर्न बना के नहीं देगा तो हम एक्सपेंस रेशियो क्यों देंगे? इसका अल्फा देखिए लगभग 4.5% है, यानी ये बेंचमार्क की तुलना में 4.5% हमको ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है।
तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम एक्सपेंस रेशियो तो इसीलिए देते हैं ना ताकि हमको ज़्यादा रिटर्न बना के दे। इसके बाद आता है बीटा। बीटा कभी भी 1 से कम होना चाहिए। बेंचमार्क का बीटा 1 होता है, तो बेंचमार्क की तुलना में ये कम वोलेटाइल होगा। बेंचमार्क अगर मान लीजिए 1% बढ़ेगा तो ये उससे थोड़ा 0.91 है तो उससे थोड़ा कम बढ़ेगा, लेकिन गिरेगा भी तो बेंचमार्क अगर 1% गिरेगा तो ये उससे कम गिरेगा, क्योंकि इसका ये भी देखिएगा तो 1% से थोड़ा कम है तो उसी हिसाब से गिरेगा। वही इसका बीटा अगर 2 रहता तो बेंचमार्क अगर 1%, बेंचमार्क का बीटा 1 होता है, बेंचमार्क अगर 1% बढ़ेगा तो ये 2% बढ़ेगा, इसका क्योंकि बीटा 2 है। वही बेंचमार्क 1% गिरेगा तो ये 2% गिरेगा, क्योंकि इसका बीटा 2 है। तो इसीलिए बीटा को भी देखना बहुत जरूरी है। तो इसमें अगर आप देखिएगा ये थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल फंड है। अगर आप देखिएगा तो ये मार्केट का नेचर है, ऐसे ऊपर नीचे चलते रहता है। ये इसलिए थोड़ा ज़्यादा गिरा है कि उसमें जो फंड है वो कम है। 21 इसमें फंड है, टोटल 21 कंपनी में पैसा लगा हुआ। ये 21 कंपनी जो है अभी अच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए ये ज़्यादा फंड गिर रहा है। अगर इतना वोलेटाइल नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि इसका आप देखिएगा स्टैंडर्ड डिविएशन 18 के आसपास है, इतना स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, तो ये ज़्यादा वोलेटाइल फंड है। अगर आप इतना नहीं झेल सकते तो आप किसी और मिड कैप फंड में चले जाइए। HDFC का है, निपॉन का है, और भी सारे बहुत सारे हैं, तो आप किसी में भी चला जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा मिड कैप में ज़्यादा वोलेटाइल, अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप मार्केट से चले जाइएगा तो क्या फायदा होगा। जो रिटर्न बनने वाला हो वही नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। आप मार्केट से बाहर चले जाइएगा तो वही FD RD में 6-7% लेके घर जाइएगा। लेकिन वही अगर आप किसी और फंड में चले जाते हैं, लार्ज कैप में भी चले जाते हैं, लार्ज कैप में भी 12-13% बना के घर जाइएगा, लेकिन वही आप मार्केट से आउट हो जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।